हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा बताया था मैंने कल आपको कि हम वीकेंड पर द हिंदू की इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो मैं आज लेकर आ गई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक इट ऑल्सो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब होता है डेडलॉक, किसी चीज़ को इम्पास मतलब रुकावट, गतिरोध पैदा करना, किसी काम को आगे न बढ़ने देना या किसी काम का आगे न बढ़ पाना। ठीक है, स्टेलमेट याद रखना। एग्जाम्पल है ही प्लेड अ की रोल इन स्टेलमेटिंग द मैटर। मैटर को रोकने में, मैटर को, उस मामले को आगे न बढ़ने देने में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वेरिटेबल। वेरिटेबल, अच्छा ये वर्ड जो है स्टेलमेट, वो एक नाउन है, एक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट इज वेरिटेबल। वेरिटेबल मतलब ट्रूथफुल, रियल, रूडिमेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, रूडिमेंट्री, और जिसका मतलब होता है सच्चा, वास्तविक, जेन्युइन, जेन्युइन, ऑथेंटिक। ठीक है, और यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग मोर एक्साइटिंग। किसी चीज़ को जो ज़्यादा एक्साइटिंग है, ज़्यादा वास्तविक जैसी फीलिंग आ रही है जिसको देख के, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का, वेरिटेबल का। एग्जाम्पल है माई गार्डन हैड बिकम अ वेरिटेबल जंगल बाई द टाइम आई केम बैक फ्रॉम वेकेशन। जब तक मैं छुट्टियों से घर वापस आई मेरा बागीचा एक असली वाला जंगल बन चुका था। मतलब वहाँ पे इतने पेड़ पौधे झाड़ी उग गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो एक वास्तविक में एक जंगल बन चुका है। ठीक है, तो इस सेंस के लिए हम वेरिटेबल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। देन इट कम्स एल्यूसिव। एल्यूसिव इज एन एडजेक्टिव वर्ड। ये विशेषता बता रहा है, इसका मतलब होता है मिसलीडिंग, डिफ़िकल्ट टू ट्रैक, किसी को पहचान ना पाना या पकड़ में कोई चीज़ ना आना, उसको हम कहते हैं एल्यूसिव। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सक्सेस विल बिकम एवर मोर एल्यूसिव। सफलता जो है वो पकड़ से बाहर जा सकती है या बाहर चली जाएगी अगर आपने मेहनत नहीं करी तो। ये पूरा वाक्य मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। एनीवेज, आपको आई थिंक आपको ये इसका मतलब समझ में आ गया होगा। एल्यूसिव मतलब मायावी, जो पकड़ में ना आए, जो समझ में ना आए। तो ये विशेषता बता रहा है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इंसान जो समझ में नहीं आए किसी के, या जिसको समझ पाना मुश्किल है, जो मायावी है, बिल्कुल मिसलीडिंग है, धूर्त है, तो उसके लिए हम एल्यूसिव का इस्तेमाल करते हैं। और एडजेक्टिव तो हमने पढ़ा ही है कि जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए कि वो नाउन, वो संज्ञा, वो कैसा है। ठीक है, तो वो पकड़ में ना आने वाला जैसा है, धूर्त है। नेक्स्ट इज अनलीशिंग। अनलिश ये एक वर्ब है, क्रिया है। मतलब होता है लेट लूज, किसी चीज़ को लूज कर देना या फिर रिलीज कर देना, फ्री कर देना, सेट फ्री, खोल देना, मुक्त करना। या फिर इसके साथ ही टू बिगिन, किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए भी हम अनलिश का यूज़ कर सकते हैं। वी अनलिश्ड द डॉग, हमने कुत्ते को फ्री कर दिया, खोल दिया, एंड कैरिड इट डाउन टू आवर कार, और इसे साथ लेकर हमारे कार में चले गए। नेक्स्ट इज मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट मतलब टेम्पररी, चेंजेबल, एक ऐसी चीज़ जिसे बदला जा सकता है या जो अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, दैट कैन बी शिफ्टेड और चेंज्ड। इसके साथ ही इसका एक और यूज़ है, इसको हम डोमेस्टिक के पर्पस से भी यूज़ करते हैं, घरेलू कोई चीज़, तो उस सेंस में भी हम मेक शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लो। अरेंज दी फर्नीचर्स टू फॉर्म अ मेक शिफ्ट बेड। एक टेम्पररी, एक अस्थाई बेड बनाने के लिए फर्नीचर को व्यवस्थित करो। तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। अस्थाई, कैसा है कोई चीज़, तो अस्थाई है। तो कि कैसा, तो उसके जवाब में जो शब्द आता है वो शब्द हमेशा एडजेक्टिव होगा। जैसे उसकी राइटिंग कैसी है, तो ब्यूटीफुल है, तो वो ब्यूटीफुल जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब ये सब समझ में आ रहा होगा इन मीनिंग्स के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज गैलिंग। गैलिंग मतलब होता है चिढ़ाते हुए, इन अ टीजिंग मैनर, किसी को तंग करते हुए। इसमें कुछ खास जानने के लिए नहीं है, बस आप इसका मीनिंग समझ लो।
नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड देखे गए हैं, तो आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ लेना और इस वर्ड को अच्छे से समझ लो। स्टोइक इज एन एडजेक्टिव वर्ड जो विशेषता बता रहा है, जिसका मतलब होता है इनडिफरेंट या फ्रिजिड, सख्त। हिंदी में हम कहें फ्रिजिड मतलब सख्त बिल्कुल, स्ट्रिक्ट, साहसी। और एक और वर्ड है वैरागी, जिसका मतलब होता है रेक्लूज, सन्यासी, जो बहुत साहसी है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और सख्त है, कठोर है। और अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन, जो सह सकता है दर्द को, एंड्योर कर सकता है। तो एक ऐसा पर्सन जो साहसी है, सख्त है, कठोर है, जिसको इस मोह माया में, इस दुनिया के मोह माया में नहीं जो पड़ा हुआ है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो किसी तरह के दुख दर्द को झेल सकता है, ऐसे पर्सन के लिए हम कहते हैं स्टोइक है। वो एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है किसी इंसान का कि वो कैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इवन दो ही वॉज हर्ट ही रिमेन्ड स्टोइक। दुखी होने के बाद भी साहसी बना रहा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, curtailment. curtailment is a noun word. ये एक नाउन है। मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में MENT लगा होगा तो आप समझ लेना कि दैट इज अ नाउन इन ग्रामर। तो curtailment मतलब डिडक्शन, कटौती, किसी चीज की कटौती करना, काट छांट करना। अब्रेविएट मतलब शॉर्टन, संक्षेप। ठीक है, curtailment। आई होप इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। इट्स अ नाउन वर्ड इन ग्रामर। और एग्जाम्पल देखते हैं। द कर्टेलमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की कटौती। नेक्स्ट, नॉन शैलेंट। इसको नॉन शैलेंट नहीं पढ़ेंगे हम, इसको नॉन शैलेंट पढ़ते हैं। नॉन शैलेंट इज एन एडजेक्टिव वर्ड और जिसका मतलब होता है बेपरवाह। तो वो कैसा है? बिल्कुल बेपरवाह है, नेग्लेक्टफुल है, जो चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलता है। इनअटेंटिव है, जो ध्यान नहीं देता चीज़ों पर। अनशेकन, इसके साथ ही इसका एक और मतलब होता है अनशेकन, अविचलित, जिसे विचलित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अडिग है, शांत है। इसका एक और मतलब होता है एयरी, हवादार। ये रूम कैसा है? एयरी है। तो नॉन शैलेंट के इतने सारे मीनिंग्स होते हैं। कहीं कहीं पे बेपरवाह, नेग्लेक्टफुल के सेंस में आएगा, कहीं पे अनशेकन, काम, कूल, अविचलित, और दूसरा मतलब होता है एयरी, हवादार। एग्जाम्पल, She faced the crowd with a nonchalant attitude. उसने भीड़ का सामना किया एक बेपरवाह अंदाज में। मतलब बिल्कुल उसे भीड़ की कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, और उसने उन लोगों को अच्छे से कोप किया, सामना किया। Now here comes the last word but not the least. Protagonist. Protagonist मतलब होता है a main character of a drama, या फिर लीडिंग कैरेक्टर किसी ड्रामा का। जो मेन कैरेक्टर या लीडिंग कैरेक्टर होता है ना, जिसे हम हीरो भी कहते हैं, नायक। इसका एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। तो इस तरह से हमने 10 वर्ड्स जो थे, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो एक एडिटोरियल का पार्ट है, वो मैं लेकर आई। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कोई भी इनमें से कोई भी वर्ड किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर टू नोट देम डाउन एंड फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। Till then, keep learning and keep watching. Thank you.